से नदी से दूर रहें। धन्यवाद। नदियों से दूर रहें, जितना हो सके सुरक्षित स्थानों की ओर जाएं, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पहले उन लोगों को बचाया जाए जो ज्यादा मुश्किल हालात में हैं। हालांकि सेना ने मोर्चा संभालकर पीड़ितों को बचाने का अभियान तेज कर दिया है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि तुरंत सेना वहां कैसे पहुंच गई, क्योंकि जिस धराली गांव में बादल फटा, वहां से हर्षिल एरिया में सेना का कैंप महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। दोपहर 1:45 पर जैसे ही बादल फटने की सूचना सेना को मिली तो सैनिक तुरंत अलर्ट हो गए। सेना ने 150 कर्मियों को तैनात किया, जो महज 10 मिनट के भीतर ही घटना स्थल पर पहुंच गए और 20 से ज्यादा लोगों को सेना ने तुरंत बचा लिया और घायलों को आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। लेकिन अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं, क्योंकि सैलाब अपने साथ पूरे गांव को बहा ले गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौती भी बनी हुई है, क्योंकि सिर्फ धराली ही नहीं, उत्तरकाशी के ही एक और इलाके में भी बादल फटा है। उत्तरकाशी की जो घटना हर्षिल वैली हुई थी, उसके बाद हमारा इसी रोड पर एक सुखी टॉप पड़ता है, वहां भी एक क्लाउड बर्स्ट की खबर आई है। हालांकि वहां से कोई ऐसी जानमाल की क्षति की सूचना नहीं है। कुदरत ने करवट ली है तो इंसान का सामना सैलाब से हुआ, मगर देवभूमि में बचाव के लिए एक तरफ तो सेना और बाकी एजेंसियां रेस्क्यू में जुटी हैं, तो दूसरी ओर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सांसदों से मुलाकात कर हर मदद का भरोसा दिया है। अब तक की बड़ी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी प्रत्युष खरेकर। फंसी रोड की मरम्मत की कोशिश लगातार जारी। 21 जिलों में बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किलें। वाराणसी और प्रयागराज में गंगा नदी खतरे के निशान के पार। बिहार के कई इलाकों में भी बाढ़ का कहर। सरकारी मंत्रालयों विभागों का होगा अब नया ठिकाना। प्रधानमंत्री आज कर्तव्य पथ पर बने कर्तव्य भवन। केंद्रीय एजेंसियों की टीम ने संभाला ग्राउंड जीरो पर मोर्चा। देहरादून में सीएम धामी की आपदा कंट्रोल रूम में हाई लेवल बैरलाब की चपेट में, एक डीएसयू समेत 10 जवान लापता। हादसे के वक्त घराली में मौजूद थे करीब 200 लोग। युद्ध स्तर पर जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। भारत अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं, ट्रंप की टैरिफ वाली धमकियों के बीच आज पुतिन से मिलेंगे एनएसए अजीत डोवाल, वो रूस के दौरे पर है। हथियारों की डिफेंस डील को दी मंजूरी। 67,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर लगी मुहर। ड्रोन, मिसाइल और कई घातक हथियारों की होगी खरीदी।